कोई हॉस्पिटल आपने या दर्शकों ने सुना है कि 24 घंटे पति पत्नी के झगड़े आपातकालीन सेवाएं यहाँ मिटाई जाती है? कोई सुना है आपने? अब हम पत्रकार को कभी पत्रकार महोदय आपके साथ 4 भूत आए हुए हैं, तो एक आधा का नाम तो बताऊं मैं। कस्टम विभाग में मैं अधिकारी रहा हूँ। अच्छा, कस्टम विभाग में, भारत सरकार में। तू तो सबकी अच्छी सोचता है, लेकिन बुराई मिलती है, काम धंधा बिल्कुल नजदीक आके बिगड़ जाता है। ये सार्वजनिक बातें हैं यार, ये कोई बात हुई? मैं टू द पॉइंट बताऊं, तेरा मुद्दा क्या है, तेरा दुख क्या है? तेरे घर में कोई दिवंगत आत्मा है, मृतक आत्मा, तो मैं उसका नाम बताऊं? बच्चे नहीं है उनको, और मैं लिख करके दे रहा हूं कि इतने दिन में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और मैं संतान प्राप्त नहीं है और उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ। तो अगर फिलहाल की समस्या को समाधान कर रहे हो तो फिर यहाँ हॉस्पिटल आओ क्यों हो? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं भूत प्रेत होते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिन होता है ना तो रात भी होती है। मैं मंत्र पढ़ूंगा और मैं चुप बैठा रहूंगा, आपके भी रोए रोए ना खड़े होना, आपका जूता मेरा सिर। मंत्र की ताकत है। कुछ काम तो ऐसे होते हैं, धाम में श्रद्धालु आया, बैठा, काम हो गया, छुट्टी। महिला के निकले 4 पति, पति के निकली 4 पत्नियां। तो राजस्थान तो मेरे चित्त में, मेरे दिल में बसा हुआ है। क्या बात है। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको पे। मैं थारे साथ बबलू। आज मैं आया हुआ यहाँ एक ऐसी जगह मारा है जी जगह के बारे में बहुत कुछ जान वो मानना भी जरूरी है और थारा तक पहुंचा वो भी जरूरी है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह मारा हाँ जड़े जनता का कष्ट का निवारण करवा को दावो करियो जाए है, और ये दावा में कतरी कुछ सच्चाई है बिना जानबा के खातर आज में पहुंचा हाँ हरियाणा का हिसार में हांसी गांव में जड़े हांसी वाला बाबा जी जो वायरल है वासु में बातचीत करांगा। और आता जो दावा है कि भाई जनता का जितना भी सुख दुख है जो धार्मिक दृष्टि से मान लो और मन में जो अशांति जनता के बीच में है बिना की प्रकार से दूर करो। पहले थारो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरी तरफ से भी जो भी देख रहे हैं, हरियाणा में कहते हैं राम राम। बिल्कुल जय सिया राम, जय भारत माता जी। महाराज जी, सबसे पहले तो देखो मैं तो राजस्थान से आया हाँ जी। और पगड़ी देख करके हमारा दिल तो भाई गदगद हो, क्योंकि यह तो हमारी शान है राजस्थान की। नहीं, मैं पहनता हूँ, मुझे ये पसंद है। और राजस्थान तो एक तपोभूमि रही है। बड़े बड़े दर्शनीय स्थल, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम, रुणीचा रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, अनेकों अनेकों। और सबसे बड़ा स्थल हमारी जो महारानी पद्मावती जो माता जी जिन्होंने जौहर किया था। जब हम किले देखते हैं राजस्थान, और राजस्थान की भूमि में जब बीकानेर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, अनेकों अनेकों स्थल, तो राजस्थान तो मेरे चित्त में, मेरे दिल में बसा हुआ है। क्या बात है, राजस्थान चित्त और दिल में बसा हुआ है, इसीलिए। मालिक एक बात बताओ महाराज जी, यो हासी वाला बाबा अतरो वायरल क्यों हो रखियो है भाई? वीडियो हमारा देख रहे हैं सोशल मीडिया, वीडियो देखा दूसरो तीसरो वीडियो आ रहे हो, अतरो के चमत्कार होगो, के बात होगी ऐसी? जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, श्री बालाजी धाम हांसी, ये हांसी शहर जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। यहाँ हर महीने चांदन में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक 5 दिवसीय दिव्य दरबार लगता है। पत्रकार महोदय, बड़ा विचित्र दरबार है। दरबार में आने वाले भक्त को अपने मुख से अपना नाम, अपना गांव, अपना पता कुछ भी नहीं कहना होता, अपने मन की बात नहीं बतानी होती, अपितु आप धाम में आओ, बाबा बजरंगबली के सामने, हनुमान जी महाराज के सामने, माँ भगवती, भगवान शिव को साक्षी मानते हुए मन ही मन अपना विषय अपने भगवान को कहो। रात में यहाँ दिव्य दरबार लगता है, करीबन रात में 8 बजे से दिव्य दरबार शुरू होता है। तो जब मैं आसन पर आता हूँ तो परमात्मा की असीम और अद्भुत कृपा होती है, एक ऊर्जा का स्पंदन होता है, रोए रोए खड़े होते हैं। ये आपके साथ भी जीवन में हुआ होगा, जब महाराणा प्रताप के देशभक्ति गीत सुने होंगे, भारत माता के जयकारे सुने होंगे, तो आप में वीर रस आया होगा, रोए रोए खड़े होंगे। और आपके जीवन में भी, इन दर्शकों के जीवन में भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि सौंपन आया और वही बात फलित हो गई, या जो मैंने सोचा वही हो गया, या मैं आपकी सोच रहा था इतनी देर में आपकी फोन कॉल आ गई। तो जब मैं आसन पर बैठता हूँ, बाबा बजरंगबली की कृपा से एक बहुत आती पॉजिटिव वाइब्स। कोई मेरे अंदर हनुमान जी नहीं आते, कोई दुर्गा माता नहीं आती, ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। जिस प्रकार फोन में, मोबाइल में मैंने रोज टाइप किया और वह शब्द हवा के माध्यम से, टावर के माध्यम से आपके मोबाइल में आके और शब्द बन गए।
मेरे नाराई के शब्द आपके मोबाइल में आपने देख लिए, आप दूर देश में बैठे हो तो भी देख लिए। उसी प्रकार से जो भक्त अपना मानसिक संकल्प प्रभु के सामने रखते हैं, वो भक्त पूरी दुनिया में कहीं का भी भक्त हो जो धाम में आए, मानसिक हाजिरी, मानसिक संकल्प भगवान के सामने रखा, भीड़ में कहीं भी बैठ जाओ, मैं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, ये नाम है, वो आ जाए। जैसे भक्त श्रद्धालु मंच पर आता है तो माइक हम हटा देते हैं। माइक हटाने का कारण ये होता है, घरेलू बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ऑन कैमरा या समाज में हम उनको प्रकट नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच की बात है या कुछ बातें ऐसी होती जिनको साझा नहीं कर सकते, गोपनीय रखना पड़ता है। भगवान परमात्मा कृपा करते हैं, दया करते हैं। जो भी भक्त धाम में आएगा वो जाहिर सी बात भगवान का भक्त है, मेरा या आपका भक्त नहीं है। वो या तो हनुमान जी का उपासक है, या दुर्गा माँ का उपासक है, या भगवान श्रीमन नारायण का उपासक है। वो दुखी है और वो इस भावना से आया कि शायद भगवान मेरा इस धाम से मेरा काम बना दे, और आते हैं उनकी बेइज्जती कर दे। महिला के निकले 4 पति, पति के निकली 4 पत्नियां, ना ये कल्याणकारी नहीं है, मैं कोई धर्मराज तो हूं नहीं, उनको दंड दूंगा। गुरु का काम होता है मार्ग दिखाना, मार्ग बताना। तो माइक में हटा देता हूँ, कैमरे में सिर्फ दूर से ये दिखाई देगा कि मेरी बातें हो रही हैं, क्या बात हुई ये सुनाई नहीं देगा किसी को भी। दिखाई देंगे हम कि मंच पर कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई, मैं तो यहाँ तक गोपनीय रखता हूँ विषयों को। पति पत्नी है, उनको भी मैंने कोई बात अकेले में कहनी होगी तो मैं पति को कहूंगा बेटा आप इधर आओ, बेटा आप इधर आओ, और मुंह करके उसको बोल देता हूँ चुपचाप, ताकि बातें गोपनीय बनी रहें। तो जब वो मंच पर आते हैं, उनका दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ये मैं स्वयं बताऊंगा कि आपकी पीड़ा ये है, आपका दुख ये, आप कहोगे जी महाराज जी मेरा दुख यही है। फिर मैं दुख का कारण बताता हूँ, भाई आपके घर में कोई दिवंगत आत्मा, तो मैं उसका नाम बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा गर्दन घुमा के 4 पितर 4 प्रेत हैं तो मैं नाम बताऊं ना, ये बड़ा पितर है, एक छोटा पितर है। अरे तो नाम बता दे बाबा जी, जब तूने पितर देख लिया, छोटा बड़ा देख लिया, तो तू नाम बता दे उसका। की बात है, मैं वहां नाम बताता हूँ। ये बात तो नहीं होती। कौन सी गर्दन घुमा के जीभ निकाल के, घर में बीमारियां बनी हुई है, जो सोचते वो काम नहीं होता, तू तो सबकी अच्छी सोचता है लेकिन बुराई मिलती है, काम धंधा बिल्कुल नजदीक आके बिगड़ जाता है। ये सार्वजनिक बातें हैं यार, ये कोई बात हुई? मैं टू द पॉइंट बताऊं, तेरा मुद्दा क्या है, तेरा दुख क्या है। तेरे घर में कोई दिवंगत आत्मा है, मृतक आत्मा, तो मैं उसका नाम बताऊं। तेरे घर में कोई पितृ आत्मा है तो मैं उसका नाम बताऊं। नाम बता दे होते, बताता हूँ, आपको बुलाएंगे। अच्छा। और मैं मंच पर व्यक्ति को बुलाऊंगा और आप उससे पूछना, कहीं वो मेरा एजेंट हो, कहीं हो सकता है मैंने उसको खरीद रखा हो, ये तो पुष्टि वो करेंगे ना। मैं तो पड़ताल करता हूँ, यही तो अड़िया। देखो आपका चैनल या मैं पुष्टि नहीं कर सकते। अब किसी माता बहन को बच्चे नहीं हो रहे, चैनल या मैं क्या पुष्टि करेंगे जी, वो कह रहे नहीं हो रहे, और मैंने उनकी पुकार लगाई। ये नाम है, इतने वर्ष विवाह हो गए, बच्चे नहीं, आ जाओ। अब वो आ गए, बच्चे नहीं है उनको, और मैं लिख करके दे रहा हूं कि इतने दिन में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और मैं संतान प्राप्त नहीं है और उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा। यदि कोई दिवंगत आत्मा है तो मैं उसका नाम बताऊंगा कि आपके समय में ये दिवंगत आत्मा, ये नाम है। फिर वो पुष्टि करते हैं, मेरा चाचा है, ताऊ है, दादा है, बाबा है, परदादा है, कौन है, वो बताते हैं। ये दिक्कत डॉक्टरी नहीं है, ये परेशानी है। जैसे विवाह नहीं हो रहा, 33 साल की उम्र होगी, तो इसमें डॉक्टरी क्या प्रॉब्लम, विवाह नहीं हो रहा। अब वो रिश्ते आ रहे हैं, चाय पियेंगे, जाति मना कर देंगे, क्योंकि उनको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई उस आदमी के अंदर से, उस घर से उनको अच्छा नहीं लगा। रिश्ते वाले पहली बात तो आएंगे नहीं, आ भी गए तो वो चाय पियेंगे और जाकर के मना कर देंगे। क्यों मना किया? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी थी उस घर में, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो अगले का मन पलट देगी। वो कहेंगे ना जी ये रिश्ता हमें पसंद नहीं है। तो इस समस्या को निवारण करो कि शादी संबंध को या को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो ना का, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी साइंस भी मानती है। आपने भी बचपन में पढ़ा होगा धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा। जब आपके भीतर नेगेटिव ऊर्जा होती है तो आपका घर में मन नहीं लगेगा, काम धंधे में मन नहीं लगेगा, घर से क्रोध करके भाग जाओगे। रिश्ते वाले आएंगे तो उनको आपके अंदर से आकर्षण नजर नहीं आएगा, पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी, वो मना कर देंगे। आएंगे जरूर लेकिन वो मना कर देंगे, काम धंधे में मन नहीं लगेगा। और जब बच्चे नहीं होते जी, बच्चे क्यों नहीं होते? या तो माँ के अंडे विकसित नहीं है, अंडाणु, या माँ में फैलोपियन होती है, टीबी ब्लॉकेज है, या ट्यूबरकुलोसिस है, या सिस्ट है ओवरी के भीतर, बच्चेदानी के भीतर फाइब्रोइड है, सिस्ट है, या
पिता के स्पर्म काउंट नील है या डेड है, डॉक्टर कह दे मेडिकली यू आर टोटली फिट, माता पिता दोनों मेडिकली फिट हैं, दोनों सहवास कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही, भ्रूण निधन का भ्रूण बन भी गया, बच्चा आ भी गया तो धड़कन नहीं आ रही बच्चे में। इसका मतलब जड़ को पकड़ो, जड़ में कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, एनर्जी मशीन में नहीं आएगी। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं भूत प्रेत होते हैं क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिन होता है ना, दिन होता है तो रात भी होती है, अमृत होता है तो विष भी होता है, दुआ है तो बद्दुआ भी है, कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष है। जो पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, डेविल एनर्जी भी होती है, शैतान की ऊर्जा भी होती है। जब डेविल ऊर्जा है, मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो जिस प्रकार आपने आज तक दर्द नहीं देखा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मर गया, सिर में भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर हट जाए, पहले दर्द दिखा, टैबलेट बाद ये दूंगा, तो क्या हम दर्द दिखा सकते हैं? दर्द तो दिखाई नहीं जा सकता, क्योंकि एहसास कर सकते हैं, फील। तो जिसके तन पर चोट लगती है ना, जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी और लड़ाई दंगे फसाद हो रहे हैं, जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या विवाह हो गया तो तलाक तक की नौबत आई हुई है, ये जिनको बच्चे नहीं हो रहे और जिन्होंने 10 क्या 15 क्या 20 धंधे बदल लिए और कर्जवान हो रहे हैं, और जिसके घर में रोज दंगे, दंगे कोई दैवी ऊर्जा थोड़ी करवाती है। नेगेटिव एनर्जी के कारण घर में लड़ाई होती है, पॉजिटिव एनर्जी लड़ाई नहीं करवाती। पॉजिटिव एनर्जी तो आकर्षण पैदा करेगी, मोह पैदा करेगी, शांति पैदा करेगी। ठीक है, इतनी सारी चीजों को इलाज की प्रकार से करो। यदि आप परम सुख परम शांति चाहते हो तो सत्य को पकड़ लो। अंधेरे को भगाने के लिए तलवार नहीं चलानी पड़ती, केवल स्विच ऑन करो, प्रकाश आते ही अंधेरा अपने आप मर जाएगा, मिट जाएगा। यदि घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई, आपके शरीर में आ गई, आपके विचार नकारात्मक हो गए, उसी के कारण आप पतन की ओर जा रहे हो, तो मैंने तो केवल डिवाइन एनर्जी की हीलिंग करनी है। मैं मंत्र पढ़ूंगा और मैं चुप बैठा रहूंगा, आपके यदि रोए रोए ना खड़े हो ना, आपका जूता मेरा सिर। मंत्र की ताकत है, 1000%। मैं शांत चित्त होकर के केवल डिवाइन एनर्जी मंत्र पढ़ूंगा। आपने आज तक ये तो सुना होगा पत्रकार महोदय कि चौकी भेज दी, घाल गलवा दी, उसके घर में भूत प्रेत घुसा दी। आपने ये नहीं सुना होगा आज तक कि देवता प्रवेश करा दिए, डिवाइन एनर्जी। हम मंत्र पाठ करते हैं, अवधान बोलते हैं उसको, अवधान, दिव्य अवधान। मैं आपको कमरे में प्रवेश करा दूं, मैं पत्रकार महोदय को स्विच ऑन करो तो पंखा चलेगा, आप इधर उधर देखो, स्विच ना मिले तो पंखा कहां से चलेगा? तो मैं मंत्र पाठ करता हूं, लेकिन आपको एक पासवर्ड बताता हूं। दुनिया में जितने भी बीज मंत्र हैं, भगवान से उन्हें कील रखे हैं, उनका निष्किलन अनिवार्य है। जो दर्शक नहीं देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, यदि आपने दुर्गा सप्तशती का नाम सुना होगा तो उसका निष्किलन करना पड़ता है। वो कील रखी है, कीलक होता है उसका। जब तक वो कीलक आप नहीं करोगे तो मंत्र काम नहीं करेंगे। तो दुनिया में जितने भी बीज मंत्र हैं उनका पासवर्ड होता है, लॉक्ड है वो। आपका फोन भी लॉक्ड है, आपकी गाड़ी भी लॉक्ड है। फोन में ऐसा क्या है, आपने लॉक कर रखा है कि जी मेरी प्राइवेट बहुत सी बैंक अकाउंट है या मेरे व्हाट्सएप मैसेज हैं। व्यक्तिगत जीवन की बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी प्रकार से मंत्र तो इतने पावरफुल है। भगवान शिव ने कहा, माँ पार्वती पूछ रही है, तो हे पार्वती, यदि ये मंत्र किसी अनधिकारी व्यक्ति के हाथ में लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने ये मंत्र कील रखे हैं। और कीलक गुरु परंपरा से मिलता है। तो जब मैं मंत्र पाठ करता हूँ तो श्रद्धालुओं को मैं कहता हूँ, मन ही मन 3 बार आप ये पासवर्ड बोलो और लेट जाओ भीड़ में। मैं लेटा देता हूँ चुपचाप, जिसको हम सब आसन बोलते, शांत होके, कोई कल्पना नहीं करनी, और मैं चुपचाप मंत्र पाठ करता हूँ मन से। और बाद में आप जब अनुभव लोग कहेंगे कि जी मेरे यूं करंट महसूस हो रहा था मेरे शरीर में, ये कुछ लोग कहेंगे कि जी मैं वहां चला गया, कोई गहरी नींद में चला जाता है, हिलाओगे जगाओगे जगेगा ही नहीं, नशा हो जाएगा। वह मंत्र मंत्र। हाँ, ये डिवाइन एनर्जी की हीलिंग है। ऑल ओवर थारो कहबो को मतलब यह है कि जितनी भी समस्या है बाको ते समस्या को समाधान केवल एक मंत्र का द्वारा कर सको। 100% यहाँ आओ, बालाजी महाराज की आरती लो, आप चुपचाप हाजिरी लगाओ। कुछ काम तो ऐसे होते हैं, धाम में श्रद्धालु आया, बिल्कुल बैठा, काम हो गया, छुट्टी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें दिशा निर्देश देना पड़ता है, बतानी पड़ती है, भाई अमुक अमुक व्यक्ति से तू बच ले, मुख में राम बगल में छुरी। वो तुझे लगता है कि तेरा हितैषी है, लेकिन वो तेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। और आप इस रास्ते पर मत चलो, इस रास्ते पर चलो तो धंधा फलित होगा। उनको मार्ग बताना पड़ता है। तो पर्चे पर मैं निवारण लिख करके देता हूँ, मौखिक आपको बुलाऊंगा, भीड़ से नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, कोई नाम यहाँ नहीं लिखे जाते। अभी ते मान बता रहे हो, इस चीज में कया मानसा कहा या दर्शक कया मानी कि भाई यो पाखंड को ना झूठ। इसमें देखो, मैं दर्शकों को एक बात और कहूंगा, जिस गुरु के पास आप आ रहे हो, क्या वो गुरु परंपरा में है? ना जी, वो तो मनमुखी है जी,
वो स्वयं सिद्ध गुरु, उसका कोई गुरु है ही नहीं जी। वो तो गर्दन घुमा के गद्दी लगा के अपना शुरू हो गए। खुद का धंधा शुरू कर दिया। तो पहली बात तो जिस गुरु के पास जा रहे हो, क्या वो गुरु परंपरा में है? एक बात, मैं पूरी, मेरा संप्रदाय है, मैं डॉक्टर दिनेशपुरी, मैंने एमएससी केमिस्ट्री से मैंने पढ़ाई की, तत्पश्चात मैंने पीएचडी की और कस्टम विभाग में मैं अधिकारी रहा हूँ। अच्छा, पीएचडी के पश्चात ये बात तो अभी थे खुद बता रहे हो तारा मुंडा जी। तुम्हारे कुन को तो जी बात जी, ते सरकारी नौकरी करे हो अधिकारी सुप्रीडेंट कस्टम विभाग में भारत सरकार में, और पीएचडी पीएचडी केमिस्ट्री से, साइंस साइड से। फिर यो और हॉस्टल की पढ़ाई लिखाई मैंने की। मेरे माता पिता ने चौथी क्लास से मुझे हॉस्टल में भेजा था पढ़ने के लिए, बाबा बनने के लिए नहीं भेजा। लेकिन कुछ लोग बाबा बनते अभाव में, कुछ कुभाव में, कुछ प्रभाव में, भाई मैं स्वभाव में। मंदिर मेरे लिए आजीविका चलाने का साधन नहीं है। मैं पत्रकार महोदय, सौभाग्य से मीराबाई के पास क्या कमी थी, सतगुरु नानक के पास क्या कमी थी, वो तो राजमहल संत रविदास जी के पास क्या। तो मैं सौभाग्य से ऐसे कोई खानदान में जन्म हुआ है, भगवान का दिया सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है। माँ बाप ने चौथी क्लास में मुझे हॉस्टल में भेज दिया कि बेटा पढ़ लिख के ऑफिसर बनेगा। मैं पढ़ा और पढ़ लिख करके मैं अधिकारी बना, सुप्रीडेंट रहा कस्टम विभाग में, भारत सरकार में। पिताजी बोले भाई भक्ति भी करता रहे, नौकरी भी करता रहे। जब समय तो मैं बोला पिताजी अब दोनों काम संभव नहीं है, मैं नींद नहीं ले पा रहा। तो पिताजी बोला बस मेरी ड्यूटी यहीं तक थी, अब जो तेरा दिल करे मैं तेरे साथ हूँ। तो माता पिता दोनों का आशीर्वाद है। आज भी मैं विद्यालय में भी एलुमनाई मीट में जाता हूँ। जो मेरे जूनियर सीनियर जो बैचमेट है, कोई तहसीलदार लग गया, कोई कलेक्टर लग गया, कोई कुछ लग गया, वो आज भी आते हैं। कोई इंस्पेक्टर लग गया, वो मेरे पास आते हैं, मैं भी जाता हूँ। जान करके हैरानी होगी, मेरे अध्यापक जिनसे मैं पढ़ाऊं वो भी आते हैं मेरे पास। अच्छा, तो अपने विद्यार्थी का अध्यापक से ज्यादा कौन बता सकता है। पत्रकार महोदय, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मंदिर मेरे लिए आजीविका नहीं है। मेरा भरण पोषण, आज भी मैंने नौकरी छोड़ी है, दुनियादारी नहीं छोड़ी। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी अधिकारी रहे हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ करके बिजनेस करते हैं। मेरी घर गृहस्थी, मेरा परिवार वहां से चलता है। और जितना ये 5 एकड़ में ये धाम बना हुआ है, ये हमने कोई पर्चियां नहीं काटी आज तक, टिल टुडे। कोई मेरी फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, या निःशुल्क भंडारा चलता है पूरे वर्ष, निःशुल्क गुरुकुल चलता है। कोई हमें सुन रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे गरीबी के कारण, हमारे पास छोड़ जाओ, संस्कारी डॉक्टर बनाएंगे, संस्कारी इंजीनियर बनाएंगे। वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो दुनिया में उसको संस्कारी व्यक्ति बना करके कुछ ना कुछ ऐसे मार्ग पर डाल देंगे कि वो अपना धंधा बिजनेस करके कमा के खा लेगा। पूरी मेरा संप्रदाय गुरु परंपरा से, मेरे गुरु महाराज श्री छाजूराम जी आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके थे। गुरु महाराज भी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके थे। इनके गुरुजी श्री छाजूराम जी के गुरुजी, मेरे बाबा गुरुजी मेहंदीपुर बालाजी में गणेशपुरी जी, स्वाति वाले बाबा 1970 के दशक में वो रहे हैं। वो मेरे दादा गुरु जी हैं। मैंने तो देखा ही नहीं उनको, मैं तो बाद में पैदा हुआ हूं। लेकिन मेरे गुरु महाराज के ऊपर उनकी कृपा, उनकी दया रही है। तो मेरे दादा गुरु जी गणेशपुरी जी हैं। तो मैं गुरु परंपरा में हूँ। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो भाई, आप पहले ये देख लो क्या ये गुरु परंपरा में है या नहीं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप हांसी धाम में 1 बार आओ, 2 बार आओ, 3 बार आओ, भंडारा है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, कोई पैसा डिमांड आपसे की नहीं जा रही। यदि आपको कुछ पॉजिटिविटी नजर आए तो बार बार आओ, पुनः आओ, अन्यथा किसी भी गुरु की शरण में चले जाओ। बाबा को पूरा रास्ता बता दे महाराज। श्री बालाजी धाम हांसी, SHRW श्री बालाजी धाम हांसी, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल। ये हांसी शहर में है, हांसी शहर जिला हिसार, और ये हरियाणा में पड़ता है। 90 340 45 050, 90 340 55 050 ये धाम कार्यालय के नंबर है, मेरे नहीं है, सूचना के लिए है। इनसे भी आप पता ले सकते हो। 3 4 5 6 7 सितंबर को अभी दरबार लग रहा है। हर महीने दरबार लगता है, चांदन में लगता है, शुक्ल पक्ष में लगता है, 11 12 13 14 और पूर्णम, एकादशी से पूर्णम तक दिव्य दरबार लगता है। हर महीने लगता है, निःशुल्क दरबार है, कोई टोकन नहीं, कोई फीस नहीं। बड़ा विचित्र दरबार, भीड़ में से मैं स्वयं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा। आदेश उसी के आते हैं। आप जब घर से चलो, अपने भगवान को बोल के चलो कि मैं आपके धाम में जा रहा हूँ, मेरी पुकार लगाओ। वहीं से आप संकल्पित हो जाओ, आरती लो और भीड़ में कहीं भी बैठ जाओ। देखो आपकी पुकार आएगी, मैं नाम लेकर के आपको बुलाऊंगा, मंच पर आप आएंगे, माइक हटा दूंगा, आपका विषय आपको बताऊंगा।
और निवारण बताऊंगा, पर्चे पर लिख करके दूंगा निवारण, ताकि आपको याद रहे। आपकी प्रॉब्लम मुझ वानी बताऊंगा कि आपका दुख ये, आपका विषय, आप कहोगे हाँ महाराज जी यही मेरे दुख, ये मेरा दुख है। फिर मैं दुख का कारण बताऊंगा और फिर निवारण पर्चे पर लिख करके दूंगा। ले ये पर्चा संभाल के रखिए, निवारण। ये पाठ पूजा अपने घर में रख के कर लेना। कोई भी पाठ पूजा ऐसी नहीं है, न शमशान में जाना, न चौक चौराहे में जाना, अपने घर में बैठ के सिंपल से सिंपल छोटी छोटी पाठ पूजा है। तो देखा कि हास्य आला बाबा जो बहुत दिना सु इंटरनेट माड़ा वायरल है, और वायरल होगा की वजह से मैं भी पड़ताल में पहुंचा कि भाई आखिर में ये झूठ पाखंड तो नहीं, तो एक जनता ने बाबा गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। तो बी की पड़ताल में मैं आज फांसी का मायने पहुंचा और काफी सवाल जवाब गया। बाबा बेबाकी सु या को जवाब भी दिया है कि कुछ मामलों है सारो निकल के नहीं आया है। साथ में जो निवारण है, निवारण करबा को जो तरीको है वो माने थोड़ा सो अलग लाग्यो, क्योंकि अड़े सिर्फ और सिर्फ मंत्र जो या का खुद का तरीका से बताया जाए ही बाका द्वारा जो भी समस्या है बाका निवारण करबा को दावो बाबा कर रहे हैं। बाकी जो भी कुछ है बिथारा सामने है, सारी बातें ये रख दिया अपनी। बाकी जुड़े रहो झलकों के साथ। बाबा राम राम जी राम राम।